मुझे यहाँ डॉक्टर भालचंद्र कांगो का परिचय करने के लिए जो है कहा गया है। दरअसल डॉक्टर कांगो का तारुफ यानी सूरज को आईना बताना है। महाराष्ट्र का ऐसा कोई कौम का कोई बच्चा नहीं होगा जो डॉक्टर भालचंद्र कांगो को, चाहे वो मेहनत कशों के सवालात हो, चाहे वो एजुकेशन के सवालात हो, चाहे वो अक़लियतों के सवालात हो, या चाहे यहाँ के फ़िरक़ा परस्ती का मसला हो, इसके ऊपर कोई भी बहस अगर यहाँ के मराठी चैनलों के ऊपर करते हुए नज़र आते हैं और एक सेकुलर अपनी बाजू रखते हुए नज़र आते हैं, तो यहाँ हर बच्चा, हर शख्स उनको जानता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर भालचंद्र कांगो की प्राइमरी और हायर एजुकेशन यह हैदराबाद से हुआ। उसके बाद में आपने पूना में बाकी की तालीम ली और औरंगाबाद में जब वो MBBS के मेडिकल एजुकेशन के लिए यहाँ आए, तभी से वो मूवमेंट से जुड़ गए। युवक क्रांति दल यानी कि जो शहीद भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, ऐसे शहीदों का जज्बा लेकर के इकट्ठा आए हुए नौजवान इस औरंगाबाद में, इस मराठवाड़ा भर में एक आंदोलन किया था। स्टूडेंट्स आंदोलन था और हमारे इस मराठवाड़ा के तरक्की का आंदोलन, उस आंदोलन से उनकी शुरुआत हुई और उससे चलते हर सवालात के लिए आज तक के वो हमारे सामने हैं और वो लड़ते आ रहे हैं। हमें मालूम होना चाहिए मराठवाड़ा में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी परभनी में होना चाहिए। इस आंदोलन में सबसे आगे डॉक्टर भालचंद्र सरे फेरिस्त के अंदर आते हैं। उसी तरह हमारे औरंगाबाद के जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम देने का जो सवाल था, उसके लिए कई हमारे दलित पीड़ित भाई जो लड़ रहे थे, उनको साथ देने के लिए वो ना कि उनके आंदोलन में शामिल हुए, बल्कि वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नामांतर के आंदोलन के अंदर जेल भी जा चुके हैं। उसी तरह हमारे औरंगाबाद में जो हमारे यहाँ के डॉक्टर रफीक जकरिया साहब ने यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया लेके आया। इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर नए नए कंपनियां आने लगे, लेकिन उसके अंदर काम करने वाले मजदूरों को मिनिमम वेज मिलना चाहिए, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। इसलिए वो आईटेक से जुड़ गए और उन्होंने तमाम कारखानों के अंदर जो नाइंसाफी मजदूरों के साथ हो रही थी, मेहनत कशों के साथ हो रही थी, ये तमाम औरंगाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, चाहे वो पैठन का हो, चाहे वो वालूच का हो, चाहे वो चिकल ढाने का हो, या चाहे वो जालना का हो, तो वो उसके लिए इंसाफ के लिए जो है तो लड़ते हुए आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, उसी के साथ साथ मैं ज्यादा उनका परिचय देने के बजाय मैं खास तौर से यहाँ की अक़लियतों को यह बताना चाहता हूँ कि कुछ बातें हम ये भूल जाते हैं कि लड़ता एक है और कुर्सी पे हम किसी और को बिठाते हैं। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। गए 42-45 साल से जिस डॉक्टर कांगो का आज हम यहाँ पर सत्कार इस्तकबाल करने जा रहे हैं, इनके चंद जो है तो लम्हात मैंने साथ गुजारे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, दलित हिंदू एकता के लिए वो रोड पर आकर के हमारे साथ में जो है तो उन्होंने पत्थरे खाए हुए हैं। 1986 का फिसाद हमारे औरंगाबाद में हो रहा था। गुलमंडी से कामरेड BD देशपांडे, हमारे यहाँ के MLA अमानुल्लाह मोतीवाला जी और हम सभी लोग, हमारे साथ में डॉक्टर भालचंद्र कांगो जब रंगरेज गली से नीचे उतरे तो एक तरफ बारूद घर नाले से पथरे और एक तरफ जो है फैशन सेंटर और मछली खड़क के तरफ से एक ग्रुप जो है तो नारे और पत्थरे मारने का काम कर रहे थे। इनको रोकने के लिए यहाँ का कोई लीडर नहीं आया। उसके लिए डॉक्टर भालचंद्र कांगो और BD देशपांडे जैसे लोग जो तो रास्ते के ऊपर आए। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे लिए लड़ कौन रहा है, यह तवज्जो हमारे जहन में रखने की बहुत जरूरत है। 1988 में फिसाद हुआ। N7 में डॉक्टर कांगो का दवाखाना था। वहां पर N7 में सिर्फ एक मुस्लिम की घड़ी की दुकान थी। डॉक्टर कांगो ने वहां पर कुछ शरपसंदों ने उस घड़ी की दुकान को जला दिया, खाक कर दिया। लेकिन उसी के जब कर्फ्यू खत्म होने के बाद
डॉक्टर कांगो ने के वहां के व्यापारियों को और वहां के रहने वालों को इकट्ठा किया, एक मीटिंग लेकर के। जो दुकान उस घड़ी वाले की थी, जो मुसलमान की थी, तो उससे आलीशान दुकान बना करके पैसे जमा करके उन्होंने ये काम किए। यानी जमीनी सतह पे बुनियादी काम करने का काम जो है तो ये लोग कर रहे हैं। हम इनका इस्तेकबाल कर रहे हैं, हम उनका कोई एहसान नहीं कर रहे, लेकिन सही बोले तो ये इस्तेकबाल इनका बहुत पहले होना चाहिए ऐसे लोगों का। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एक तरफ आरएसएस बीजेपी जैसी तंजीम में सर उठा रही है पूरे देश भर के अंदर, दूसरी तरफ जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, ऐसे लोगों के पीछे हम गुमराह हो रहे हैं। लेकिन सच्चे सेकुलर को पहचानो। अभी जैसा हमारे तंजीम इंसाफ का इंट्रोड्यूस करते हुए हमारे विखारुद्दीन साहब ने कहा कि तिस्ता सीतलवार है, राम पुनियानी है, महेश भट्ट है, मार्तंडे काटजू है, ये ऐसे लोग, एबी बर्धन है, ये खुल करके जो मुसलमानों के सवालात है उसके लिए लड़ते। ये तंजीम इंसाफ गए 5 साल 10 सालों से काम कर रही है, लेकिन आज कोई तंजीम का नाम लिए तो तंजीम का मतलब है संगठना। मैं खास तौर से यहाँ के हिंदू भाई जो आए हुए हैं उनको समझने के लिए कहना चाहता हूँ, जो न्याय के लिए लड़ने वाली संगठना, इंसाफ के लिए लड़ने वाली संगठना, और ये संगठना के पीछे ये ऐसे लोग हमारे पीछे हैं। नहीं तो बोलते थे कि भाई ये कोई जैसे मोहम्मद का ही कोई एक ग्रुप है, इसलिए विखारुद्दीन को अंदर डालो, अशफाक सलामी को अंदर डालो, एजी शुत्तारी और सरवर सलामी को जो है तो अंदर डालने का काम यहाँ की इंतजामिया करती थी। हम जो है तो आपको बाहर नजर नहीं आते थे, लेकिन हम जिनके बलबूते के, जिनकी हिम्मत के ऊपर काम करते हैं वो यही लोग हैं। और उनमें से हमारे एक साथी डॉक्टर भालचंद्र कांगो है, जिनका हम आज इस्तेकबाल करने जा रहे हैं। तो मेरा ये बोलना है मेरे साथियों कि भाई अच्छे और बुरे की पहचान हमारे सामने, ज्यादा उनका परिचय नहीं देना चाहता हूं। कई बैरूनी ममालिक के अंदर कई सवालों के लिए जो वो गए, चाइना अभी जाकर के आए 2-3 महीने पहले, अमेरिका गए, कनाडा गए, और ये सिर्फ जो मेहनत कशों के, मजदूरों के जो सवालात है और उसके जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उसके अंदर इनका जो तो अपने बोलते हैं उसके अंदर उनका लेक्चर रहता है। उसके अंदर जो है तो ये उनको अब मार्गदर्शन करने के लिए वहां पे लोग बुलाते हैं दूर दूर से, और उसके अंदर डॉक्टर भालचंद्र कांगो जाते हैं। मेरे को उनका जो है तो परिचय करने का यहाँ पे मौका दिया गया। मैं आयोजकों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और डॉक्टर कांगो के लिए हमारे मरहूम शायर जो जालना सेवली के थे, शब्बीर पटेल, उनका एक शेर कहना चाहूंगा। चांद की मानिंद, ये हमारे डॉक्टर साहब के लिए नजर है। चांद के मानिंद सितारों के, हमेशा सितारों के बीच रहो। चांद के मानिंद हमेशा सितारों के बीच रहो, फूल की तरह हमेशा बहारों के बीच रहो। मोहब्बतें कम ना हो तुम्हारे जमाने भर की, तुम जहां भी रहो तो हजारों के बीच रहो, हजारों के बीच रहो। इतना ही कहते हुए मैं उनका तारुफ खत्म करता हूं। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।